हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे टॉप 55 एंशिएंट हिस्ट्री जनरल नॉलेज क्वेश्चंस को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके सारे एग्जाम्स के लिए और ये इसका सेट 10 है फ्रेंड्स। इसके जो पहले सेट्स हैं आपको हमारे चैनल में अपलोडेड मिलेंगे, तो उनको भी जाके ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर आपके लिए हर एक वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किया हुआ है और हमने इसमें साथ में आपके लिए प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको भी इंक्लूड किया है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस बहुत ही सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को आप स्टार्ट कर लेते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, द ओरिजिनल फाउंडर ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड एडिटर ऑफ कौटिल्यस अर्थशास्त्र वॉज। तो देखिए, पांडुलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौन थे, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पांडुलिपियों के जो मूल संस्थापक हैं वो हो जाते हैं आर श्यामा शास्त्री। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इन्होंने एडिट भी किया है किसे, कौटिल्य के अर्थशास्त्र को। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, विच वॉज द बैकबोन ऑफ इंडस इकोनॉमी, यानी कि सिंधु अर्थव्यवस्था की रीढ़ कौन सी थी। देखिए, इंडस वैली के जो पीपल थे उनका मेन यहाँ पर काम क्या था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर इनका मेन जो काम था फ्रेंड्स, ये था एग्रीकल्चर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, बात करते हैं यहाँ पर एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स एंड क्राफ्ट्स वर द मेजर पिलर ऑन विच द इकोनॉमी ऑफ इंडस वैली पीपल वॉज बेस्ड ऑन। द इकोनॉमी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज बेस्ड अपॉन एग्रीकल्चर एंड ट्रेड। तो देखिए, यहाँ पर मुख्यतः रूप से जो है यहाँ पर एग्रीकल्चर और ट्रेड ज़्यादातर देखा जाता था, इनका मेन काम था ये। इसके साथ साथ ये पॉटरी, वीविंग, ये सब भी करते थे और ये लोग गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज के बारे में भी जानते थे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मेन फूड क्रॉप्स जो थे ना, ये थे बार्ले और वीट। ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को भी आप ज़रूर याद रखें। बार्ले और वीट जो है यहाँ पर मेन फूड क्रॉप्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रवि कीर्ति, अ जैन हु कंपोज द अहिहोल प्रशस्ति वॉज पैट्रोनाइज्ड बाई। रवि कीर्ति एक जैन जिन्होंने अहिहोल प्रशस्ति की रचना की थी, इनको किसका संरक्षण प्राप्त था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये पैट्रोनाइज किए गए थे बाय पुलकेशिन II। राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। पुलकेशिन II के द्वारा इन्हें पैट्रोनाइज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु बिल्ड द फेमस वैकुंठ पेरुमल टेम्पल एट कंचीपुरम। तो कंचीपुरम में प्रसिद्ध वैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो इसको यहाँ पर निर्माण करवाया गया था नंदीवर्मन II के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, ये जो मंदिर है ना फ्रेंड्स, ये लॉर्ड विष्णु के ऊपर डेडिकेटेड है। आजकल के एग्जाम्स में ये भी पूछा जा रहा है, टेम्पल के लोकेशंस के साथ साथ आपसे ये पूछा जाता है कि वो किस लॉर्ड के लिए डेडिकेटेड है। तो यहाँ पर पेरुमल टेम्पल जो है ना फ्रेंड्स, ये विष्णु के ऊपर, लॉर्ड विष्णु के ऊपर डेडिकेटेड है। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द बुक रिटन बाई अमोघवर्षा द राष्ट्रकूटा किंग। तो देखिए, अमोघवर्षा राष्ट्रकूटा के किंग हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष द्वारा लिखी गई है। तो इनमें से अमोघवर्ष के द्वारा लिखा गया है कवि राजमार्गा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नेम द किंगडम विच फर्स्ट यूज्ड एलिफेंट्स इन वॉर्स। तो उस राज्य का नाम बताइए जिसने सबसे पहले युद्धों में हाथियों का प्रयोग किया था। फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये क्वेश्चन है आपके लिए। सबसे पहले युद्धों में हाथियों का जो यूज़ है ये किया गया था मगध के द्वारा। तो मगध इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं इसके बारे में डिटेल में। देखिए, मगध वॉज एन एंशिएंट इंडियन किंगडम दैट एग्जिस्टेड फ्रॉम 6th सेंचुरी टू 4th सेंचुरी। तो 6th सेंचुरी से लेकर के 4th सेंचुरी के टाइम पर मगध के किंगडम में रूल था। यहाँ पे देखिए, इट वॉज लोकेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे बिहार। तो प्रेजेंट डे बिहार में ये मगध लोकेटेड था और कुछ बंगाल के भी इसमें पार्ट्स हैं। तो बंगाल, बिहार के पार्ट्स में मगध राज्य स्थित था। इसके साथ बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पे पहली बार अगर आपसे पूछा जाए किस राजा ने यहाँ पर इसे यूज़ किया था, तो इसको अशोका के द्वारा यूज़ किया गया था। ठीक है, तो अशोका ने सबसे पहले युद्धों में हाथियों का इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, कामरूप इज़ एन एंशियंट नेम ऑफ विच रीजन ऑफ इंडिया। तो कामरूप भारत के किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप डबल टिक करिएगा। कामरूप यहाँ पर असम का एक प्राचीन नाम है फ्रेंड्स। देखिए, इसके बारे में डिटेल में भी हम समझेंगे यहाँ पर। कामरूप ऑल्सो कॉल्ड कमरूप और कमाता, ठीक है, इनको इस नाम से भी जाना जाता है। एंशियंट इंडियन स्टेट करस्पॉन्डिंग रफली टू
व्हाट इज़ नाउ नोन एज असम। तो असम जो है इसका ही नाम कामरूप था। इसके अलावा इसे कमरूप या फिर कमाता नाम से भी जाना जाता है। एग्ज़ाम में अगर आपसे ये पूछा जाए तो इसको भी आपको यहाँ पर याद रखना है। ओके, तो ये नॉर्थ ईस्ट रीजन में प्रेजेंट है इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ऑड वन आउट। तो अलग को पहचानना है आपको यहाँ पे। देखिए सामवेद, यजुर्वेद, विष्णु पुराण और ऋग्वेद, देखिए ये तीनों तो यहाँ पर क्या है, ये तीनों वेद हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद वेदास हैं, बट विष्णु पुराना वेद नहीं है। इसके बारे में समझेंगे फ्रेंड्स, उससे पहले हम वेदास के बारे में समझ लेते हैं। तो सामवेद में क्या दिया हुआ है, इसमें दिया गया है म्यूज़िक के बारे में। अगर आपसे पूछा जाए कि म्यूज़िक के बारे में किस वेद में दिया गया है, तो ये सामवेद में दिया गया है। यजुर्वेद में दिया गया है यज्ञ के बारे में। ओके, तो जो पूजा होती है उसके बारे में यजुर्वेद में दिया गया है। और ऋग्वेद में दिया गया है हिम्स। तो 128 हिम्स की जो बात है यहाँ पर ऋग्वेद में की गई है। और यहाँ का उपवेद क्या है फ्रेंड्स, ये है आयुर्वेद। इसके साथ बात करें अब हम विष्णु पुराना की, तो देखिए पराशरा वॉज महर्षि एंड द ऑथर ऑफ मैनी एंशियंट इंडियन टेक्स्ट। तो ही इज़ एक्रेडिटेड एज द ऑथर ऑफ फर्स्ट पुराना, द विष्णु पुराना। तो फ्रेंड्स जो पुराना है उनमें से सबसे पहला पुराण है विष्णु पुराण, और इसको लिखा गया है किसके द्वारा, पराशरा के द्वारा। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि विष्णु पुराना किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है पराशरा के द्वारा। ठीक है, तो आई होप आपको अब ये क्लियर हो गया फ्रेंड्स। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द रूलर फ्रॉम कुषाण डायनेस्टी। तो निम्नलिखित में से कौन कुषाण वंश का शासक था, ये आपको बताना है। तो इनमें से कुषाण वंश का शासक है खदफिसेस वन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये कौन थे देखिए, अकॉर्डिंग टू रबातक इंस्क्रिप्शन ही वॉज द सन ऑफ विमाताक्तो एंड द फादर ऑफ कनिष्का। तो जो आपने देखा होगा, हमने आपके साथ कनिष्का के बारे में काफ़ी यहाँ पर क्वेश्चंस में डिस्कस किया हुआ है। तो कनिष्का के पिता हैं कौन, खदफिसेस। ओके, तो आपसे अगर पूछा जाए कि कनिष्का के फादर कौन है, तो ये हैं खदफिसेस। और ये किसके बेटे हैं, ये बेटे हैं विमाताक्तो के, विमाताक्तो। तो जिस तरीके से आपने वहाँ पे देखा है, मैंने आपको बताया था ABC आपको याद रखना है। क्या क्या है, ये है अशोका, यह है चंद्रगुप्त मौर्य, और ये है बिंदुसार। उसी तरीके से यहाँ पर कनिष्का, खदफिसेस और विमाताक्तो, आपको ये याद रखना है। बात करें विक्रमादित्य, तो ये अदर नेम था चंद्रगुप्त टू का, जो गुप्ता रूलर थे चंद्रगुप्त टू, इनका दूसरा नाम विक्रमादित्य है। इसके साथ ये समुद्रगुप्त के बेटे थे। ठीक है, समुद्रगुप्त जिसे इंडियन नेपोलियन कहा जाता है, इनके बेटे हैं यहाँ पर चंद्रगुप्त टू। और अगर आपसे पूछा जाए कि समुद्रगुप्त के फादर कौन थे, तो ये थे चंद्रगुप्त वन। ये हो गया यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट। बात करें यहाँ पर दंती दुर्ग की, तो ये राष्ट्रकूटा के फाउंडर रहे हैं। और फ्रेंड्स शुंग डायनेस्टी को फाउंड किया गया है यहाँ पर पुष्यमित्र के द्वारा। तो ये यहाँ पर हो गए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगला देखिएगा, चालुक्य टेम्पल्स, जैन टेम्पल्स एट दिलवारा आर सिचुएटेड इन। तो दिलवारा में चालुक्य मंदिर कहाँ पर स्थित है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दिलवारा जैन टेम्पल कहाँ पर है, राजस्थान में लोकेटेड है। तो राजस्थान में कहाँ पर, माउंट आबू में ये लोकेटेड है। ठीक है, अगला देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पल्लवा किंग्स अज्यूम द टाइटल ऑफ वतपीकोंडा आफ्टर डिफीटिंग एंड स्लेइंग द ग्रेट चालुक्यन किंग पुलकेशिन टू। तो निम्नलिखित में से किस पल्लव राजा ने महान चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को हराने और मारने के बाद वतापीकोंडा की उपाधि धारण की। तो यहाँ पर पल्लवा किंग जिन्होंने अपने आप को वतापीकोंडा कहा था, ये हो जाते हैं नरसिम्हवर्मन वन। तो इन्होंने यहाँ पर हराया था पुलकेशिन टू को। बात करेंगे इनके बारे में। नरसिम्हवर्मन वॉज द मोस्ट फेमस ऑफ पल्लवा किंग्स। तो ये काफ़ी ही यहाँ पर फेमस राजा थे पल्लवा के। ही टुक रिवेंज ऑन चालुक्य बाय डिफीटिंग पुलकेशिन टू एंड कैप्चरिंग वतापी। तो पुलकेशिन को हराने के बाद इन्होंने वतापी के ऊपर कब्जा कर लिया था। इसके बाद इन्होंने अपने आप को महामल्ला और वतापीकोंडा का नाम दिया, यानी कि टाइटल दिया। तो फ्रेंड्स आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी जो पेड PDF की वेबसाइट है ना, ये लॉन्च हो गई है www.ravibooks.pdf.com। तो यहाँ पर आपको रवि सर की ऑल सब्जेक्ट GK और करंट अफेयर्स की PDF बोथ इन इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम मिल जाएगी। तो अगर आप चाहें तो ज़रूर विज़िट करें हमारे वेबसाइट को। इसके साथ फ्रेंड्स आपको जो लास्ट 6 मंथ्स के
करंट अफेयर्स के पीडीएफ्स होते हैं और 2022 का जो ईयरली पीडीएफ है वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा करंट अफेयर्स का, तो आप इसे ज़रूर चेकआउट कर लें। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। मैच द फॉलोइंग, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा किससे मैच करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो ग्रेट बाथ है ना, मैंने आपको काफ़ी बार बताया हुआ है कि ग्रेट बाथ को पाया गया था मोहनजोदारो में। और इसके साथ मैंने ये भी आपको बताया था कि लोथल क्या है, लोथल को पोर्ट सिटी कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इन दोनों से ही आपको ये बन जाएगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो देखिए बात करें यहाँ पर मोहनजोदारो की, तो मोहनजोदारो को यहाँ पर ग्रेट बाथ पाया गया था। हड़प्पा में यहाँ पर स्टैचू ऑफ प्रीस्ट पाई गई थी। बात करें कालीबंगन की, तो यहाँ पर प्लो मार्क्स पाए गए थे और लोथल को हम पोर्ट सिटी कहते हैं, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया है। तो आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, विथ विच रिलीजन इज़ कैवल्य एसोसिएटेड, तो कैवल्य का संबंध किस धर्म से है। तो कैवल्य यहाँ पर संबंधित है जैनिज़्म से। कैवल्य और परफेक्ट नॉलेज इज़ रिलेटेड टू जैनिज़्म। According to Jainism, Mahavira became the ascetic and left his home at the age of 30। तो देखिए फ्रेंड्स, महावीर ने अपना घर 30 साल में छोड़ा था, 30 साल की उम्र में इन्होंने छोड़ा था। उसके बाद काफ़ी सालों के बाद 12 साल वैंडर करने के बाद इन्होंने कैवल्य अटेन किया था। कब? तो 42 एज में इन्होंने कैवल्य अटेन किया है। इसके बाद बात कर लेते हैं इन्होंने कैवल्य कहाँ पर अटेन किया, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने साल ट्री के नीचे कैवल्य अटेन किया था ऑन द बैंक ऑफ रिवर रिजुपालिका नियर जृम्बिग्रामा। ओके, तो इस जगह पर इन्होंने कैवल्य को अटेन किया है। तो ट्री भी याद रखनी है, कौन सा रिवर है याद रखना है, और जगह भी आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छे से पता होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट अजंता केव्स, तो अजंता की गुफाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। तो फ्रेंड्स, तो देखते हैं सारे ऑप्शंस को यहाँ पर। दे आर इन महाराष्ट्र, तो अजंता केव्स महाराष्ट्र में है, ये बिल्कुल सही है। इसके साथ दे आर एक डेकोरेटेड विद बुद्धिस्ट आर्ट, ये भी यहाँ पर फ्रेंड्स बिल्कुल सही है। इसके बाद बात करें, दे डू नॉट कंटेन पेंटिंग्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना, ये भी यहाँ पर सही है। तो देखिए, दे डिपिक्ट द टेक्निक्स यूज्ड इन एंशिएंट इंडिया, तो एंशिएंट इंडिया के टेक्निक्स को यहाँ पर दिखाया गया है केव्स के स्ट्रक्चर्स यानी कि पेंटिंग्स में, ये बोला जा रहा है। बट ये बिल्कुल गलत है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ आस्क्ड इंडिया टू रिटर्न द फेमस डांसिंग गर्ल स्टैचू फ्रॉम मोहनजोदारो, तो निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से मोहनजोदारो की प्रसिद्ध डांसिंग गर्ल की मूर्ति वापस करने को कहा है। तो फ्रेंड्स, ये हुआ था 2014 में। तो पाकिस्तान ने यहाँ पर जो फेमस डांसिंग गर्ल की स्टैचू है इसको रिटर्न मांगा था, क्योंकि देखिए मोहनजोदारो आता है प्रेजेंट डे पाकिस्तान में, तो इस वजह से कुछ हुआ था कि 2014 में इसे मांगा गया था। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, वर्धमान महावीर इज़ ऑल्सो नोन एज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्धमान महावीर को किस नाम से भी, इस नाम से भी जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो इन्हें जाना जाता है एज जीना, ठीक है, तो जीना इनका नाम था। इसके अलावा इनके और क्या क्या नाम हैं उनको भी देख लीजिए। न्यायपुता, मुनि, समाना, निगंता, ब्राह्मण और भगवाना, तो ये सारे इनके ही नाम थे। बात करें इनकी जन्म कहाँ पे हुई है, बॉर्न हुए थे ये वैशाली वज्जी बिहार में। इनका डेथ हुआ है पावापुरी बिहार में। इनके पेरेंट्स कौन है, देखिए सिद्धार्थ और त्रिशाला, और वाइफ इनकी यशोदा थी, और इनकी जो डॉटर थी इनका नाम प्रियदर्शना था, जिसको अनुजा नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे फ्रेंड्स ये जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट करके ये सब देकर ऑप्शंस में आपसे पूछा जा सकता है, तो सारे पॉइंट्स काफ़ी अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रिंस ऑफ पिलीग्रिम्स वॉज द नेम एट्रीब्यूटेड टू, तो तीर्थ यात्रियों का राजकुमार इसी नाम से किसे जाना जाता था। तो प्रिंस ऑफ पिलीग्रिम्स यानी कि तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था ह्यून सैंग को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ह्यून सैंग इंडिया आए थे। देखिए, ये एक चाइनीज़ ट्रैवलर थे जो आए थे भारत हर्षवर्धन के टाइम पर। ओके, फायान की बात करें तो ये भी एक चाइनीज़ पिलीग्रिम ही थे, और ये इंडिया आए थे चंद्रगुप्त टू के टाइम पे, ठीक है, तो चंद्रगुप्त टू इनके समय पर फाहयान आए थे यहाँ पर। बात करें यहाँ पर मेगास्थनीज की, तो ये ग्रीक एम्बेसडर थे।
और ये आए थे इंडिया चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर, और इनकी काफ़ी ही फेमस वर्क है इंडिका। तो ये काफ़ी एग्जाम्स में देखा गया फ्रेंड्स, इंडिका बुक लिखी गई है बाय मेगास्थनीज। नेक्स्ट देखिएगा, वैशाख पूर्णिमा हैज़ अ ग्रेट सिग्निफिकेंस बिकॉज इट वॉज ऑन द डे। तो वैशाख पूर्णिमा का विशेष महत्व है क्योंकि यह इस तिथि को पड़ी थी। तो फ्रेंड्स इस दिन यानी कि वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध का जन्म हुआ था, और इसके बाद इन्होंने इसी दिन एनलाइटमेंट भी पाया था, और इनका डेथ है जो है ये भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। तो करेक्ट आंसर इसका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। देखिए अगला, द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड रूलर ऑफ चालुक्यन डायनेस्टी वॉज। तो चालुक्य वंश का सबसे प्रतिष्ठित शासक कौन था? तो चालुक्य का काफ़ी यहाँ पर प्रतिष्ठित शासक थे पुलकेशिन II। हमने इनके बारे में आपको पहले भी बताया, पुलकेशिन II यहाँ पर फेमस रूलर रहे हैं। बात करें आपके अगले क्वेश्चन की, बुद्धिज़्म इन नेपाल वॉज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ। तो नेपाल में बौद्ध धर्म किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था? तो नेपाल में यहाँ पर बुद्धिज़्म अशोका के टाइम पर शुरू हुआ था, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स जब कलिंगा का युद्ध कंप्लीट हो गया था, इसके बाद अशोका बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गए थे। इसके बाद इन्होंने मिशनरीज़ को भेजा था डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में, यानी कि अलग अलग देशों में मिशनरीज़ को भेजे थे इन्होंने, ताकि वो बुद्धिज़्म की टीचिंग्स को सबको बता सकें। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, द यूनिवर्सिटी विच बिकेम फेमस इन द पोस्ट गुप्ता एरा वॉज। तो वह विश्वविद्यालय जो गुप्त काल के बाद प्रसिद्ध हुआ था वो कौन सा है? तो देखिए पोस्ट गुप्ता एरा के बाद यहाँ पर नालंदा यूनिवर्सिटी काफ़ी फेमस हुआ था। अगला रहेगा, हु अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट्स इज़ बिलीव टू बी नेक्स्ट इनकारनेशन ऑफ गौतम बुद्धा। तो बौद्धों के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो गौतम बुद्ध का अगला अवतार यहाँ पर माना जाता है मैत्रेया को। देखिए आपका अगला रहेगा, हु अमंग द फॉलोइंग वर कंटेम्प्रेरीज ऑफ कनिष्का। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के समकालीन थे? तो फ्रेंड्स बात हो रही है कनिष्क की, तो ये काफ़ी यहाँ पर फेमस रूलर रहे हैं कुषाण डायनेस्टी से। इनके समय पर यहाँ पर 4th बुद्धिस्ट काउंसिल को करवाया गया था कश्मीर में। इसके साथ यहाँ पर वासुमित्र हेड रहे थे, इन्होंने हेड किया था 4th बुद्धिस्ट काउंसिल को। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखना है कि कहाँ पर वासुमित्र आपको दिखे, क्योंकि देखिए ये कंटेम्प्रेरी थे कुषाण डायनेस्टी के रूलर कनिष्का के, क्योंकि दोनों ने मिलकर यहाँ पर 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में दोनों ही प्रेजेंट थे। तो देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा है वासुमित्र और ये दिख रहे हैं वासुमित्र, है ना। इसके साथ साथ अश्वघोष भी इनके ही टाइम पर थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नागार्जुना, अश्वघोष और वासुमित्र ये तीनों कंटेम्प्रेरीज हैं कनिष्का के। अश्वघोष की बात करें तो ये बुद्धिस्ट फिलोसोफर रहे हैं, और नागार्जुन जो हैं ये रहे हैं महायान थिंकर, और ये भी एक फिलोसोफर भी हैं। फ्रेंड्स बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बुद्धिज़्म मेड एन इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट बाय अलाउिंग 2 सेक्शंस ऑफ सोसाइटी इनटू इट्स फोल्ड, दे वर। तो बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने में शामिल करके एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था। तो वो कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। तो 2 ऐसे वर्ग जिन्हें बुद्धिज़्म ने अपने में शामिल करा, ये हो जाता है वुमेन और शूद्राज, यानी महिलाएं और शूद्र, इनको यहाँ पर जोड़ा गया था। अगला रहेगा फ्रेंड्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द लास्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। डबल टिक करिएगा इसको। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निर्मित अंतिम बौद्ध ग्रंथ है? तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट यानी कि बौद्ध ग्रंथ जो आखिरी है जो इंडिया में बना वो हो जाता है वमसथा पकासिनी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। देखिए नेक्स्ट, द होयसला कैपिटल वॉज। तो होयसल की राजधानी क्या थी? तो होयसल की राजधानी रही है द्वारा समुद्रा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है फ्रेंड्स। देखिए द्वारा समुद्रा कैपिटल ऑफ होयसला डायनेस्टी हु रूल्ड द कर्नाटका एरिया ऑफ साउथ इंडिया बिटवीन 10 to 14th सेंचुरी। तो देखिए होयसला ये यहाँ पर रूल कर रहे थे कर्नाटका रीजन में। इनका पहले जो कैपिटल था फ्रेंड्स वो बेलूर था, फिर इसको इसके बाद जो है द्वारा समुद्र कर दिया गया। इसको हेलेबिदु भी कहा जाता है, तो दोनों इसी के नाम हैं। नेक्स्ट देखिएगा, बीटा पाला एंड दिमान द 2 ग्रेट आर्टिस्ट दैट इंडियन हैड प्रोड्यूस्ड बिलोंग टू द। तो बीता पाला और धीमान भारत के 2 महान कलाकार थे। तो ये किस एज के महान कलाकार थे? ये दोनों पाला एज के काफ़ी फेमस कलाकार रहे हैं। तो बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज
conquered श्रीलंका एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से किस राजवंश ने श्रीलंका और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों पर विजय प्राप्त की थी? श्रीलंका और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के में विजय प्राप्त की थी चोलाज ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में। देखिए, ड्यूरिंग द रेन ऑफ राजा राजा चोला वन एंड हिज सक्सेसर्स राजेंद्र चोला वन, विराजेंद्र चोला एंड कोलुथुंगा चोला वन, द चोला आर्मीज इन्वेडेड श्रीलंका, मालदीव्स and various parts of Southeast Asia like Malaysia, Indonesia and Southern Thailand of the Srivijaya Empire in the 11th century। तो फ्रेंड्स देखिए, राजा राजा चोला वन और इनके जो सक्सेसर्स हैं यानी कि इनके जो बाद आए हैं कौन कौन है वो? राजेंद्र चोला वन, विराजेंद्र चोला, उसके बाद कुलोथुंगा चोला। तो इन सब ने मिलकर इनकी जो चोला आर्मी थी, इन्होंने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड जैसे कि देख लीजिए श्रीलंका, मालदीव्स और मलेशिया, इंडोनेशिया, इस जगह पर विजय प्राप्त किया था। अगला रहेगा क्वेश्चन आपका, द लास्ट बुद्धिस्ट किंग हु वॉज ग्रेट संस्कृत स्कॉलर एंड अ राइटर वॉज। तो अंतिम बौद्ध राजा जो एक महान संस्कृत विद्वान और लेखक थे, तो ये हो जाते हैं हर्षवर्धन। देखिए नेक्स्ट, द कैपिटल ऑफ पल्लवाज वॉज। तो पल्लवों की राजधानी क्या थी? पल्लवों की राजधानी रही है कंची। बात करें यहाँ के फाउंडर की यानी कि इसके संस्थापक हैं सिम्हा विष्णु, और ये पल्लवा डायनेस्टी जाना जाता है टेम्पल्स के लिए। ठीक है, तो इनके टाइम पर काफ़ी ज़्यादा मंदिरों को बनाया गया था। नेक्स्ट देखिए, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स ऑफ लर्निंग चाणक्य द फेमस टीचर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य वॉज एसोसिएटेड। तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध शिक्षक चाणक्य निम्नलिखित में से किस शिक्षा केंद्र से जुड़े थे? तो ये यहाँ पर जुड़े हुए थे तक्षशिला से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग मगधन डायनेस्टीज़ इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो यहाँ पर आपको मगध डायनेस्टीज़ दिए हुए हैं यानी कि मगध राजवंश दिए हुए हैं, आपको इनको एक क्रम में रखना है। तो देखिए, नंदा, शिशुनागा, मौर्य और हरियाणका, ये 4 हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो बस इस तरीके से याद रखिए, HSN। ये अगर आप याद रखते हैं तो आप नहीं बोलेंगे कुछ भी। H से आ जाएगा हरियाणका, S से है शिशुनाग और N से है नंदा, HSN है। तो देख लीजिए, अब आप इजीली कर पाएंगे इसको। यहाँ पर ये H हो गया, ये 2 हो गया शिशुनागा और ये हो गया N। इसके बाद नंदा के बाद मौर्य आए थे, तो हो गया ये। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो 4 से शुरू हो रहा है। देखिए 4, उसके बाद आ जाएगा 2, उसके बाद आ जाएगा 1 और उसके बाद आ जाएगा 3। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कलिंगा वॉर टुक प्लेस इन द ईयर। तो कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? कलिंग युद्ध हुआ था 261 BC में। फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉइन्स वॉज इशूड इन सिल्वर ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। तो निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का गुप्त काल के दौरान चांदी में जारी किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रुपया का। तो इसका नाम रुपया का था जो सिल्वर कॉइन दिया गया था गुप्ता पीरियड में। नेक्स्ट, हु कंपाइल्ड द टेल्स ऑफ पंचतंत्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पंचतंत्र की कहानियों का संकलन किसने किया है? तो पंचतंत्र का संकलन किया गया है विष्णु शर्मा के द्वारा। बात करें यहाँ पर बाकी की भी, तो वाल्मीकि ने लिखा है रामायण, वेद व्यास ने लिखा है महाभारत। ये काफ़ी फेमस एपिक्स हैं, आपको सब कुछ यहाँ पर पता होना चाहिए। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा है और तुलसीदास ने लिखा है रामचरितमानस। तो रामायण और रामचरितमानस दोनों ही अलग हैं। रामचरितमानस को तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अर्ली कैपिटल ऑफ राष्ट्रकूटास। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रकूटों का प्रारंभिक राजधानी था? तो राष्ट्रकूटा का पहले यहाँ पर राजधानी रहा है एलोरा। देखिए, फाउंडर और फर्स्ट रूलर रहे हैं राष्ट्रकूटा के दंती दुर्गा। इसके बाद अमोघवर्ष 1 ने अपना कैपिटल चेंज करके मान्यखेत कर दिया था। इसके बाद जब तक इनका डिक्लाइन हुआ तब तक यही इसका कैपिटल रहा था। नेक्स्ट देखिएगा, कामरूप इज़ एन एंशिएंट नेम ऑफ विच रीजन ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स हमने इसको डिस्कस कर लिया है, ये असम का दूसरा नाम रहा है। देखिए नेक्स्ट देखिएगा, फ्रॉम वेयर द एविडेंस ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर वर फाउंड विथ रेफरेंस टू हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में शैलकृत वास्तुकला का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो फ्रेंड्स शैलकृत वास्तुकला पाई गई है
धोलावीरा में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। बात करेंगे धोलावीरा की। देखिए ये सेकेंड लार्जेस्ट साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन का। तो पहला मैंने आपको बताया है कि राखीगढ़ी है, अभी सेकेंड जो है ना ये धोलावीरा है। और ये कहाँ पर है? ये स्थित है रन ऑफ कच्छ, गुजरात में। बात करें इसको किसके द्वारा एक्सकवेट किया गया है, तो इसको R.S. बिष्ट के द्वारा 1992 में एक्सकवेट किया गया है। इसके बाद यहाँ पर ग्रेट बाथ और रिजर्वॉयर पाया गया था और इसका लोकेशन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में ये पड़ता है। नेक्स्ट देखिएगा, विच प्लेस ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज़ लोकेटेड इन महाराष्ट्र। तो ऑप्शंस दिए हैं आपको बताना है इनमें से कौन सा महाराष्ट्र में स्थित है। तो देखिए हड़प्पन जो है ना, ये हड़प्पा और मोहनजोदारो दोनों ही पाकिस्तान में हैं, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा इसका आंसर। तो देख लीजिए ऑप्शंस में आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर 2 है तो ये बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पर 1 और 2 है ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओनली 3, यानी कि दैमाबाद जो है सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में यहाँ पर स्थित है। अगला देखिए फ्रेंड्स, सुरकोतदा वॉज डिस्कवर्ड बाई। तो सुरकोतदा की खोज किसके द्वारा की गई है? तो इसकी खोज की गई है JP जोशी के द्वारा। बात करें सुरकोतदा की, तो ये आर्कियोलॉजिकल साइट है जो गुजरात में पाया जाता है और इसको यहाँ पर डिस्कवर किया गया था JP जोशी के द्वारा 1964 में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ यूज़ ऑफ आयरन इन इंडिया हैज़ बिन डिस्कवर्ड फ्रॉम। तो भारत में लोहे के उपयोग का सबसे पहला प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो फ्रेंड्स लोहे का प्रमाण यहाँ पर सबसे पहले पाया गया था अतरंजी खेरा में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें आपके अगले क्वेश्चन की, विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द सेंटर ऑफ आर्यन सिविलाइजेशन ड्यूरिंग पोस्ट वैदिक पीरियड। तो निम्नलिखित में से किसे उत्तर वैदिक काल में आर्य सभ्यता का केंद्र माना जाता है? तो आपसे पोस्ट वैदिक पीरियड की बात की जा रही है, तो पोस्ट वैदिक पीरियड में कुरु और पंचाल में आर्यन सिविलाइजेशन के सेंटर कहा जाता था। अगला क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स आपका, महाजनपद सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गोदावरी वॉज। तो गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद कौन सा है? तो यहाँ पर गोदावरी नदी के तट पर स्थित है असाका। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए इट वॉज महाजनपद विच वॉज ऑल्सो नोन एज अस्माका। तो इसको अस्माका या फिर असाका दोनों ही कहा जाता है। ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित है और ये प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में आता है। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग हु इज़ गिवन द क्रेडिट ऑफ कैरिंग जैनिज्म इन साउथ इंडिया। तो निम्नलिखित में से किसे दक्षिण भारत में जैन धर्म को आगे बढ़ाने का श्रेय दिया जाता है? दक्षिण भारत में जैन धर्म को आगे बढ़ाने का जो श्रेय है ये दिया जाता है भद्रबाहु को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात करें आपके अगले क्वेश्चन की, हु इज सेड टू हैव बिकम द चीफ ऑफ जैन संघ आफ्टर द डेथ ऑफ महावीर। तो यहाँ पर महावीर के मृत्यु के बाद जैन संघ के प्रमुख कौन बने थे? तो इनके बाद यहाँ पर जैन संघ के चीफ बन गए थे सुधर्मा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ, अनेकांतवाद इज कोर थ्योरी एंड फिलॉसफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका मूल सिद्धांत और दर्शन है? तो यहाँ पर ये मेन फिलॉसफी और थ्योरी रही है जैनिज़्म की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसे डॉक्ट्राइन ऑफ नॉन एब्सोल्यूटिज्म भी कहा जाता है और प्रिंसिपल ऑफ मैनी साइडेडनेस, ये भी इसके अलग अलग नाम हैं। देखिए नेक्स्ट है, सारनाथ इज़ इन द स्टेट ऑफ। तो आपको बताना है कि सारनाथ किस राज्य में स्थित है। तो सारनाथ वही जगह है जहाँ पर बुद्धा ने सरमन दिया था, अपना फर्स्ट सरमन। तो ये यहाँ पर उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ, द इंस्क्रिप्शंस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंग्स गिव्स द इंफॉर्मेशन दैट शाक्यमुनि बुद्धा वॉज बॉर्न इन लुम्बिनी। तो निम्नलिखित में से किस राजा के शिलालेख से यह जानकारी मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो ये जानकारी फ्रेंड्स मिलती है अशोका के शिलालेखों के द्वारा। अगला देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग कंडक्टेड द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। तो निम्नलिखित में से किसने प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया था? तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था महाकसापा के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और फ्रेंड्स इसको कहाँ पे करवाया गया था? तो इसको राजगृह में करवाया गया था। और यहाँ पे पैट्रॉन कौन थे? ये थे अजात शत्रु। तो हरियाणा डायनेस्टी के अजात शत्रु फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के
पैट्रॉन थे। नेक्स्ट फ्रेंड्स क्वेश्चन है आपका, रियलाइजिंग द नीड ऑफ वाटर द फर्स्ट रूलर हु गॉट अ लेक कंस्ट्रक्टेड इन गिरनार एरिया वॉज। तो जल की आवश्यकता को समझते हुए गिरनार क्षेत्र में झील का निर्माण करवाने वाले पहले शासक कौन थे। तो करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर चंद्रगुप्त मौर्य। तो इन्होंने यहाँ पर गिरनार एरिया में झील का निर्माण करवाया था। फ्रेंड्स नेक्स्ट देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज स्टेट्स दैट देयर वाज नो स्लेवरी इन एंशिएंट इंडिया। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत ये बताता है कि प्राचीन भारत में कोई गुलामी नहीं थी। तो ये स्टेटमेंट दी गई है मेगास्थनीज के इंडिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, देखिए, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स एक ब्राह्मणा हैज़ बिन यूज्ड। तो निम्नलिखित में से किस शासक के लिए एक ब्राह्मण का प्रयोग किया गया था। यूज़ किया गया है गौतमी पुत्र सतकर्णी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और आपका लास्ट क्वेश्चन, विच पुराना कंसिस्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट लिस्ट ऑफ आंध्रा सतवाहना किंग। किस पुराण में आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची शामिल है। तो फ्रेंड्स इनके बारे में, सातवाहना किंग्स के बारे में दिया गया है मत्स्य पुराना में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके टॉप 55 मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री क्वेश्चंस। तो आई होप यहाँ पर मैंने आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से कवर करा दिए हैं। अब आता है आपका छोटा सा टेस्ट जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। तो कामरूप इज़ एन एंशिएंट नेम ऑफ विच रीजन ऑफ इंडिया। तो कामरूप भारत के किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है, ये आपको बताना है। इसके साथ साथ हु अमंग द फॉलोइंग वॉज रूलर फ्रॉम कुषाण डायनेस्टी। तो ऑप्शंस दिए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन कुषाण वंश का एक शासक था। ठीक है, तो ये दोनों आप बताइएगा। इसके साथ मैंने आपको जैसे बताया पेड PDF की वेबसाइट है हमारी www.ravibooks.pdf.com। तो कोई भी अगर आपको PDFs चाहिए करंट अफेयर्स और GK की, तो आप हमारे वेबसाइट से ख़रीद सकते हैं। ओके, ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। अंटिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।